आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। यमन में नया फ्रंट खुल गया है। मुकल्ला बंदरगाह पर सऊदी अरब गठबंधन की एयरफोर्स ने यूएई से आए हथियारों पर बहुत बड़ा हमला करके तबाही मचाई है और इस हमले के जरिए यूएई की हिमायत वाले ग्रुप एसटीसी को पीछे हटने का सीधा मैसेज दे दिया गया है। इसके अलावा यमन में इमरजेंसी लगने और यमन से जुड़ी दूसरी बड़ी खबरें भी इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे। दो तीन अहम खबरें होने वाली हैं। पहले ज़रा इस एयर स्ट्राइक की खबर और तस्वीरों को देख लीजिए। दोस्तों, यमन में सियासी फौजी खेल अचानक तेज हो गया है। अरब कोएलिशन यानी अरब गठबंधन ने मुकल्ला बंदरगाह पर एयर स्ट्राइक की है। टारगेट था वो हथियार और फौजी गाड़ियां जिनके बारे में अरब गठबंधन का दावा है कि ये बाहर से आए थे और सीधे एसटीसी को सपोर्ट करने के लिए दिए जाने वाले थे। कौन लाया था? समझिए खेल को। कोएलिशन के मुताबिक यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फुजैरा बंदरगाह से आए दो जहाज शनिचर यानी सैटरडे और इतवार को मुकल्ला बंदरगाह पहुंचे। न कोएलिशन यानी गठबंधन की इजाज़त ली गई, न ही जहाज़ों की ट्रैकिंग सिस्टम ऑन रखे गए, यानी कि उसे जो है ट्रैक भी ना किया जा सके, ऐसा सिस्टम बना के रखा गया। बहुत गुपचुप तरीके से ये जहाज़ लाए गए। क्यों? क्योंकि अंदर इनके सामान वही था जिसे बताया नहीं जा सकता था, दिखाया नहीं जा सकता था। आगे बढ़ते हैं। तो ये दो जहाज़ लाए गए हथियारों से भरकर और फौजी गाड़ियों से भरकर, और फिर ये पहुंच गए यमन के उस बंदरगाह पर जहां पर सऊदी अरब ने हमला किया। पोर्ट पर पहुंचते ही बड़े पैमाने पर हथियार और फौजी गाड़ियां अनलोड की गईं, जहाज से उतारी गईं। साफ लफ्ज़ों में ये कहा गया कि ये मूव हदरामौत में एसटीसी की मिलिट्री प्लानिंग का हिस्सा था। इसी वजह से पहले ही एसटीसी को वार्निंग दी जा चुकी थी कि ईस्टर्न यमन में कोई मिलिट्री एडवेंचर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर भी ये हथियार और गाड़ियाँ आई, इसलिए सऊदी ने कहा कि फिर हमने इन्हें हमला करके सीधा पैगाम दे दिया है। सऊदी अरब के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में कोई मौत या कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। कोएलिशन ने एक वीडियो भी रिलीज किया, तस्वीरें भी जारी की, जिसमें दावा किया गया कि जहाज़ों के लंगर डालने के बाद हथियारों की ट्रांसफ़र साफ दिखाई दे रही है। हथियार उतर रहे थे जहाज़ से, गाड़ियाँ उतर रही थीं। ये हमला यमन की असली हुकूमत यानी जो रिकॉग्नाइज हुकूमत है, यानी प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, उसके जो हेड हैं, सदर कह लें, राशिद अल अलीमी, उनकी दरख्वास्त पर यह हमला किया गया, ये स्ट्राइक की गई। मकसद बताया गया हदरामौत और अल महरा सूबे में सिविलियंस की हिफाजत और हालात को हाथ से निकलने से रोकना। दोस्तों, पैगाम बिल्कुल साफ है। यमन के ईस्ट में कोई भी हथियारों का खेल और बिना इजाज़त कोई भी मूव अब एयर स्ट्राइक से जवाब पाएगा। मुकल्ला बंदरगाह पर हुई ये एयर स्ट्राइक सिर्फ एक अटैक नहीं, आने वाले बड़े टकराव का ट्रेलर मानी जा रही है। फिलहाल तो सऊदी अरब ने यूएई से आए हथियार उड़ाकर अबू धाबी और दुबई में बैठे हुक्मरानों को एक बड़ा मैसेज दे दिया है कि तुम्हें यमन में दबदबा कायम नहीं करने दिया जाएगा। तुम पार्टनर हो सकते हो, हुकूमत नहीं कायम कर सकते। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। दो अरब मुल्कों का टकराव, सीधे समझ लीजिए सऊदी अरब ने यूएई के हथियार उड़ाए हैं और अब माहौल और गर्मा गया है। दूसरी खबर का रुख करते हैं। यमन में इमरजेंसी नाफिज हो गई है। यूएई से डिफेंस डील रद्द कर दी गई है और अलगाववादियों सेपरेटिस्ट के खिलाफ खुली जंग का ऐलान हो गया है। यमन एक बार फिर से फटने की कगार पर खड़ा है। दोस्तों, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल यानी जो यमन की हुकूमत है असली, जिसे यूएन में भी बैठने का मौका मिलता है, उसके चीफ हैं राशिद अल अलीमी। उन्होंने मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और यूएई के साथ जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को सीधे कैंसिल कर दिया है। ये अलीमी जिस हुकूमत को चलाते हैं वही सऊदी की दोस्त है। वजह जो बताई गई है वो ये कि यूएई की हिमायत वाले अलगाववादी ग्रुप एसटीसी का साउथ यमन में कुछ इलाकों पर कब्जा जमा लेना अब इस हुकूमत को हड़ रहा है। सरकारी बयान में साफ कहा गया है कि यूएई के साथ जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट अब ख़त्म हो गया है। यानी जो यूएई कल तक सऊदी और यमनी हुकूमत के साथ मिलकर यमन के हूथी ग्रुप के खिलाफ लड़ाई लड़ता था, उसी यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, अब यमनी हुकूमत और सऊदी अरब की तलवारें खिंच गई हैं। इसके साथ ही 90 दिन की इमरजेंसी और 72 घंटे के लिए हवा, समंदर और ज़मीन पर ब्लॉकेट भी लागू कर दिया गया। यानी 3 महीने तक अब इमरजेंसी नाफिज रहेगी और 72 घंटे के अंदर अगर कोई भी इन तीनों रास्तों हवा, समंदर या ज़मीन से अंदर आता है तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, वो चाहे जो भी हो। इन्हीं 72 घंटों में
यमन में कोई बड़ा खेल हो सकता है दोस्तों। ये फैसला उस वक्त आया है जब सऊदी अरब के अलायंस ने ये कंफर्म किया कि उसने अलगाववादियों के लिए आ रहे यूएई के हथियारों के शिपमेंट पर हमला किया है। यानी अंदरूनी लड़ाई अब खुले टकराव में बदल चुकी है। दोस्तों, यूएई बैक्ड सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी ने इसी महीने साउथ यमन में तेजी से बढ़त बनाई थी। रिसोर्स यानी संसाधनों से लबालब भरे हाद्रामौत सूबे का बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था, कब्जा लिया था। साथ ही पड़ोसी महरा सूबे के कुछ इलाके भी सऊदी अलायंस के हाथ से निकल गए थे। रशाद अल अलीमी जो यमन की हुकूमत के चीफ हैं, उन्होंने एसटीसी को सीधा हुक्म दिया है, हालांकि वो इस हालत में नहीं कि हुक्म दे, फिर भी दिया है कि कब्जा किया गया इलाका सऊदी की हिमायत वाली फोर्सेस को फ़ौरन सौंप दो। उन्होंने एसटीसी की इस पेशकदमी को नाकाबिल कबूल बगावत बताया। दोस्तों, हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पहले से टूटी फूटी यमनी हुकूमत अब पूरी तरह बिखरने के खतरे में है। एक तरफ सऊदी सपोर्टेड गुट, दूसरी तरफ यूएई सपोर्टेड अलगाववादी, दोनों आमने सामने हैं। इस टकराव का असर सिर्फ साउथ तक महदूद नहीं रहेगा। ईरान की हिमायत वाले हूथीज के साथ चल रही स्लो पीस टॉक्स पर भी अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हूथीज ने साल 2014 में कैपिटल सना पर कब्जा करके यमन की असली सरकार को बाहर कर दिया था और इसी के बाद सऊदी की सरपरस्ती में यमन के अंदर मिलिट्री दखल शुरू हुआ था। दोस्तों, यमन अब सिर्फ जंग का मैदान नहीं है, बल्कि ये गरीब मुल्क अब गल्फ के पावर गेम का खुला अखाड़ा बन चुका है। और इस बार दरार अरब वर्ल्ड के अंदर से आई है, जो बहुत गहरी है, बहुत खतरनाक है। अब कुछ हेडलाइन समझ लीजिए, आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। सऊदी अरेबिया सेज इट्स नेशनल सिक्योरिटी आर रेड लाइन आफ्टर यमन स्ट्राइक। यमन पर एयर स्ट्राइक जो की है बंदरगाह पर, उसके बाद सऊदी अरब ने कहा है कि हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, वो हमारी लाल लकीर है, रेड लाइन है। और कहा कि ये जो हथियार यूएई से आ रहे थे वो उस रेड लाइन को पार कर रहे थे, क्योंकि जो एसटीसी आज सऊदी फोर्स और यमनी हुकूमत को मात देकर या यूं कहें कि पीछे धकेलकर कुछ इलाकों पर कब्जा कर रहा है, वो सऊदी की तरफ भी तो बढ़ सकते हैं। लिहाजा हमारा स्ट्राइक करना लाजिम था। और हमारी फौजें चूंकि अंदर हैं यमन में, लिहाजा वो भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। अब ये जो हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, रशाद अल अलीमी, ये हैं जो यमन की हुकूमत को देख रहे हैं। इन्होंने प्रेसिडेंशियल लीडरशिप, यही प्रेसिडेंट है समझिए इस काउंसिल के, तो हुकूमत नहीं काउंसिल चल रही है। तो यूएई फोर्सेस से इन्होंने सीधी डिमांड की है, यूएई की सपोर्ट वाली फोर्सेस। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, यूएई फोर्सेस, जैसे यूएई के फौजी यमन में हैं। एसटीसी जो है उससे इन्होंने कहा है कि आप लोग पहले तो पीछे हटें, फिर ये भी तस्दीक है कि यूएई की फोर्स जो है यमन में, यूएई के फौजी भी वहां पर मौजूद हैं। उनसे कहा है कि आप लोग 24 घंटे में यमन छोड़ दीजिए फौरन। मतलब कि और कुछ बड़े हमले कर सकता है सऊदी अरब यमन की ज़मीन पर, और इस बार वो किसी को नहीं बख्शेगा। सिर्फ एसटीसी नहीं, जो और भी फौजें होंगी जैसे यूएई वगैरह की, वो भी निशाना बन सकती हैं। 72 घंटे की डेडलाइन आपको याद है। हवा, ज़मीन, समंदर से कोई नहीं आ सकता। तीन महीने की इमरजेंसी तो बहुत लंबा वक्त है। 72 घंटे अहम है। 24 घंटे का उसमें से मौका दिया गया है यूएई के फौजियों को कि यमन की ज़मीन छोड़ो, बाहर निकलो। और एसटीसी वालों से कहा गया है कि तुम लोग जो इलाके साउथ यमन में कब्जा हैं उन्हें वापस कर दो। डिप्लोमेसी भी चल रही है। अल अरेबिया की हेडलाइन कहती है, सऊदी अरेबिया होप्स यूएई विल टेक नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिजर्व बायलैटरल रिलेशंस, कि हमारे जो दो तरफा रिश्ते हैं उनको बचाने के लिए, उनको कायम रखने के लिए सऊदी अरब को ये उम्मीद है कि यूएई ज़रूरी कदम उठाएगा। ऐसा ना हो सब कुछ तबाह हो जाए। जो नहीं कहा जा रहा वो पढ़ लिया करिए। हाँ, इसराइली अखबार हूथीज़ के लिए क्या लिख रहे हैं, यमन की बात हो रही है सिर्फ, तो लिखते हैं कि ये सारी खबरें 30 दिसंबर की जो आपको सुनाएं। 29 की एक खबर ये है कि कल हूथीज़ ने कहा था सोमालीलैंड अगर इसराइली फ़ौजी आए तो हमारा सीधा निशाना बनेंगे, हमारा जायज़ टारगेट होंगे अगर आती है इसराइल की फ़ौज या इसराइली फ़ौजी सोमालीलैंड में। अल हूथी ने कहा था, सुप्रीम लीडर ने हूथीज़ के। तो इसराइली अखबार और इसराइली लीडर्स कह रहे हैं कि हूथी का जो लीडर है वो अपना दिमाग
کھو بیٹھا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. وہ اسرائیل نے جیسے ہی صومالی لینڈ کو ریکگنائز کیا ہے نا، وہ کچھ بھی بول دے رہے ہیں. مطلب اس طریقے سے باتیں اسرائیل کے اندر ہو رہی ہیں. خیر، جو کچھ بھی ہے وہ بہت بڑی ہیپننگس ہیں، اور آپ کے سامنے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ خبریں رکھنے کی اسی لیے کوشش کی کہ آپ سمجھیں ایک نیا اکھاڑا ہے اب یمن کی زمین. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.